वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंट्री ऑफ सम इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन। कुछ ऐसे एंट्री जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं डिस्काउंट की, उसके बाद बैड डेट्स रिकवर और फुल सेटलमेंट। ये 4 टाइप की एंट्री आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं डिस्काउंट मतलब होता है छूट देना। जब भी कोई भी हम सामान बेचते हैं तो उस पे हम लोग कुछ लिस्ट प्राइस से कुछ पैसा छूट दे देते हैं, कुछ पैसा कम पे बेचते हैं, वही है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के टाइप जो होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है, कमोडिटी डिस्काउंट होता है और स्पेशल डिस्काउंट होता है। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन केवल कैश डिस्काउंट का होता है। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो होता है केवल कैश डिस्काउंट का होता है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है हम बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। जैसे मान लो जुलाई के समय कॉपी पे 20% डिस्काउंट का ऑफर चलता है, ठीक है। आपका दीपावली के समय गाड़ियों पे, कपड़ों पे, ज्वेलरी पे डिस्काउंट का ऑफर चलता है। वो केवल अट्रैक्शन के लिए है, कस्टमर को बुलाने के लिए है। हम लोग ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करते हैं, ठीक है ना। ट्रेड डिस्काउंट का ऑफर निकालते हैं। कैश डिस्काउंट किस लिए होता है? कि ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब देखते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किसके लिए होता है? जब हमने सामान तो बेच दिया और हम चाहते कि इमीडिएटली हमको पैसा मिल जाए, या विद इन 1 वीक, 15 डेज या 1 मंथ के अंदर हमको कैश रिसीव करना है, तो कैश जल्दी रिसीव करने के लिए हम लोग कैश डिस्काउंट भी कुछ देते हैं, जिसकी अकाउंटिंग एंट्री होती है, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैश डिस्काउंट का इसीलिए होता है क्योंकि वो हम लोग बेचते किस और सामान है किसी रेट में, और जब उसका पेमेंट लेते हैं तो कुछ कम लेते हैं, या परचेस करते हैं समय उसकी प्राइस कुछ और होती है, जब पेमेंट करने जाते हैं तो कुछ कैश डिस्काउंट हमको मिल जाता है, ठीक है ना। तो कैश डिस्काउंट की एंट्री हम लोग करना होता है। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है कि हम जिस तरह से पहले ट्रेड डिस्काउंट दिए हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, उसी तरह से पेमेंट जल्दी पेमेंट हो जाए, जल्दी पेमेंट हमको मिल जाए, इसको मोटिवेट करने के लिए हम लोग कस्टमर को कैश डिस्काउंट का भी ऑफर देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की तरह ही कमोडिटी डिस्काउंट होता है। कमोडिटी डिस्काउंट में क्या होता है? हम कस्टमर को एक लालच देते हैं, एक ऑफर देते हैं कि ये सामान लेने के साथ एक दूसरा सामान आपको फ्री मिल जाएगा। विम बार लेने के साथ उसको बर्तन साफ करने वाला जो पाउच आता है, ब्रश जो आता है, वो फ्री मिल रहा है, ठीक है ना। 5 साबुन के साथ 1 साबुन फ्री मिल रहा है, या कोई डिटर्जेंट पाउडर के साथ 1 जार फ्री मिल रहा है। ये है आपका कमोडिटी डिस्काउंट, ठीक है ना। ये भी हम लोग डिस्काउंट देते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है। स्पेशल डिस्काउंट क्या होता है? स्पेशल डिस्काउंट हम ऐसे कस्टमर को देते हैं जो हमारे लिए स्पेशल है। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है बिजनेसमैन के ऊपर कि वो किसको देना चाहता है डिस्काउंट। ऐसे कस्टमर को जो उसके बहुत क्लोज रिलेशन में है तो उसको हम कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिए, या ऐसा कस्टमर जो बहुत ज्यादा हमको ऑर्डर सप्लाई करवा सकता है उसको हम लोग दे दिए स्पेशल डिस्काउंट। तो ये हमारा डिस्काउंट का होता है स्पेशल डिस्काउंट। मेन हम लोग को समझना है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्री कैसे करते हैं। एंट्री तो हम लोग कैश डिस्काउंट की करते हैं, पर यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट का भी कैलकुलेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक डिस्काउंट वाली एंट्री करके, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक गुड्स सोल्ड किया, एक टीवी बेचा 20% डिस्काउंट पे। गुड्स सोल्ड रुपीज 20,000, ट्रेड डिस्काउंट at the rate of 20% and cash discount at the rate of 10%. One half amount received immediately. हमको 1/2 अमाउंट जो है तुरंत मिल गया। मैं क्या कर रहा हूँ, एक बुक सोल्ड कर रहा हूँ या टीवी सोल्ड कर रहा हूँ, कितने में? 20,000 में। उसमें 20% रेट डिस्काउंट है, 10% कैश डिस्काउंट है, और वो 50% पैसा हमको तुरंत दे दे रहा है, ठीक है। अब इसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ग्रॉस सेल्स कितना है देखते हैं।
ग्रॉस सेल्स कितना है 20,000। ठीक है, अब इसमें आपका दोनों चीज आ जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों इंक्लूड हो जाएगा, ये दोनों एक साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें मैंने क्या किया, लेस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। 20% मैंने ट्रेड डिस्काउंट का ऑफर दिया है, तो 20,000 का 20% कितना आ गया 4,000। ये माइनस कर दिया, तो ये जो हमारा है 16,000, इसको नेट सेल्स या लिस्ट प्राइस कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, नेट सेल्स। ठीक है, या लिस्ट प्राइस लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे 16,000 में हम जो 20,000 का गुड्स था उसको हमने क्या किया, एक ऑफर का टाइम चल रहा है जिसमें कस्टमर आया, उसको मैंने 20% डिस्काउंट दिया 4,000, और ये मेरा कितने का हो गया सामान 16,000 उसको बेच दिया। अब वहां पे क्या कर रहे हो कि 10% कैश डिस्काउंट का भी ऑफर है, लेकिन आधा ही पेमेंट वो दे रहा है, फुल पेमेंट नहीं दे रहा है। तो जो पेमेंट हमको मिल रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, उसी पे हम डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है 1/2 तो क्रेडिट सेल्स हो गया, कितना आएगा 8,000, ये आ गया 8,000 1/2। 8,000 तो वो पैसा नहीं दे रहा, बोला बाद में दूंगा, तो अभी कितना पेमेंट कर रहा है हमको वो 8,000। ये क्या है हमारा कैश सेल्स। कैश सेल्स हमको कितना हो रहा है 8,000 का ही। इसमें अब जितना पेमेंट हमको कैश रिसीव हो रहा है उसमें हमको 10% डिस्काउंट देना है, 10% हमको कैश डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेस 10% कैश डिस्काउंट। अब 8,000 का 10% कितना हो गया 800, तो 7,200 हमको कैश रिसीव होगा। कैश रिसीव कितना हो रहा है 7,200। अब यही हमको समझना है, 20,000 का गुड्स मैंने सेल किया, उसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 4,000 मैंने माइनस किया, तो गुड्स कितने का हो गया 16,000 का। अब उसमें क्या बोल रहे हैं कि 50% पैसा अभी दे रहा है, 50% पैसा बाद में दे रहा है, तो 50% क्रेडिट हो गया उधार और 50% नगद हो गया। तो जो पैसा नगद हमको मिल रहा है या हम नगद पैसा जो देते हैं उसी पे कैश डिस्काउंट होता है। तो मैंने कैश डिस्काउंट 8,000 का 10% 800 माइनस किया, तो मेरे को क्या अमाउंट कितना रिसीव होगा 7,200 की अमाउंट रिसीव होगा। अब इसकी हम लोग एंट्री कर लेते हैं, कैसे होगा एंट्री देखते हैं। एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट दिया हमने, डिस्काउंट भी दिया है कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट दिया, और आधा पेमेंट हमको नहीं मिला है जो उधार है, तो डेटर्स पर्सनल दिया जिसको भी हमने बेचा है, जैसे गुड सोल्ड टू राम कर दिया मैंने, है ना, तो यहां पे राम ये डेटर्स है दिया टू सेल्स। अब सेल्स में क्या करूंगा, ये 16,000 की सेल्स में लिखूंगा। मैं यहां पे ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं कर रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट और ग्रॉस सेल्स की एंट्री नहीं कर रहा हूं, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। तो अभी आपको समझ में आ गया कि ट्रेड डिस्काउंट की हम लोग एंट्री नहीं करते हैं, कैश प्राइस परचेज प्राइस या सेल्स प्राइस में से उसको हम लोग सीधा माइनस कर देते हैं, और हमने क्या लिख रहा है 16,000 जो हमारा नेट सेल्स या नेट परचेज आएगा। ठीक है, अब हमको क्या हो रहा है, आधा पैसा तो उधार हो गया, क्रेडिट सेल्स हो गया 8,000, तो 8,000 रुपए तो राम के सामने या डेटर्स के सामने आ जाएगा कि 8,000 इससे हमको बाद में लेना है, लेकिन बाकी 8,000 वो अभी जो दे रहा है तो उसमें हम 800 रुपए डिस्काउंट कर दे रहे हैं, तो 800 क्या हो गया डिस्काउंट हो गया, 7,200 हमको रिसीव हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा आपका ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाली एंट्री हो गई। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट की देख रहे हैं हम लोग एंट्री नहीं करते हैं,
कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हैं, जो हमने किया है। ठीक है ना। जब भी हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो डेबिट होगा, और अगर हमने गुड्स परचेस कर रहे हैं तो हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। या और आसान तरीका बता रहा हूं, जिधर कैश होता है उधर कैश डिस्काउंट भी होता है। कैश डेबिट साइड में है तो कैश डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा। कैश अगर क्रेडिट है तो कैश डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होगा। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बैड डेट्स। ठीक है। अब बैड डेट्स के बारे में बता रहा हूं मैं, तो दूसरा टॉपिक देखते हैं, बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है पहले हम ये जाने। बैड डेट्स मतलब बुरा देनदार। बैड डेट्स क्या होता है, कोई देनदार है जिसको हमने सामान बेचा है, जो हमारा कस्टमर है, जिसको हमने सामान बेचा है या किसी भी कारण से उससे हमको पैसा लेना है और वो पैसा हमको नहीं दे रहा है, तो जो पैसा हमारा डूब रहा है, जो पैसा, इसको हिंदी में बोलते हैं डूबत ऋण, तो जो पैसा हमारा डूब रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बता रहा हूं कि एक कस्टमर है मोहन। मोहन से मेरे को 2000 रुपए लेना है, ये डेटर से। डेटर से मेरे को 2000 रुपए लेना है और वो क्या कर रहा है, ओनली 40% कैश दे रहा है मेरे को, 40% कैश रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है मेरे को, अब बाकी पैसा वो मेरे को नहीं दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एंट्री कैसे करेंगे हम लोग कि हमको कैश मिला कितना, 40%, तो कैश अकाउंट दिया 2000 का 40% कितना आएगा, 800 तो हमको मिल रहा है, बाकी 1200 हमको नहीं मिल रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा बैड डेट्स अकाउंट दिया 1200। टू गिवर कौन है, डेटर्स कौन है, मोहन। मोहन कितना, 2000। अब यहां पे क्या हो गया, 2000 हो गया। ठीक है ना। हमको मोहन से 2000 रुपए लेना था, लेकिन वो मेरे को 40% यानी कि 800 ही दे रहा है, बाकी पैसा नहीं दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जितना पैसा हमको मिला तो कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे हम लोग, और जो पैसा हमको नहीं मिल रहा है, तो ये पैसा हमारा डूब रहा है, कस्टमर हमारा पैसा डुबा दे रहा है, तो इसको हम लोग कहां डालेंगे, बैड डेट्स अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है ना। तो ये पैसा हमारा बैड डेट्स अकाउंट में चला जाएगा, और बैड डेट्स अकाउंट को हम लोग जितना पैसा नहीं मिला है 1200 रुपए से डेबिट कर देंगे। और टू मोहन 2000 रुपए से लेना था, 800 मिला और 1200 नहीं मिला, तो ये हमारा बैड डेट्स हो गया। ये बात समझ में आ गई बैड डेट्स के बारे में। इन सभी का मैं डिटेल वीडियो ही बनाऊंगा, क्वेश्चन लेकर के, अपने से क्वेश्चन बना करके मैं वीडियो दूंगा आप लोगों को, जिसमें सारे ट्रांजैक्शन आपको एक साथ समझ में आए। इसके बाद है बैड डेट्स रिकवर। इसी के बाद तुरंत अपन बैड डेट्स रिकवर बना देते हैं। मान लीजिए अब नेक्स्ट ईयर मैंने इस साल इसको बैड डेट्स में डाल दिया 2023 में, 31 मार्च को मैंने जब अकाउंट क्लोज किया तो इसको मैंने बैड डेट्स में ट्रांसफर कर दिया। अब 2024 में, 2003 में मैंने क्या, 23 में क्या किया, इसको बैड डेट्स में डाल दिया था 31 मार्च तक अकाउंट जब क्लोज किया। तो अभी क्या कर रहा हूं मैं, 2024 में इसके पास पैसा हो गया या आत्मा जागी, जैसे भी करके वो जो पैसा डूब गया था, ये पैसा मेरे को देने आ गया कि चलिए ये पैसा आपको मैंने नहीं दिया था, ये पैसा आप रख लो, ले लो। तो उसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स का रिकवर हो जाना। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एंट्री इसको देखते हैं हम लोग। तो अब तो हमको पैसा मिल रहा है, तो अब यहां पे एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट दिया टू बैड डेट्स रिकवर। ठीक है ना। बैड डेट्स रिकवर हुआ, कितना पैसा, 1200। ठीक है। यहां पे हम लोग मोहन का अकाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बैड डेट्स अकाउंट में डाल दिया था उसको, तो बैड डेट्स अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट दिया टू बैड डेट्स रिकवर, क्योंकि मोहन तो ऑलरेडी पिछले साल ही 2000 से क्रेडिट हो गया था। अभी हमारा जो बैड डेट्स डेबिट हुआ था वो वहां पे क्या क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारा एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट दिया टू बैड डेट्स रिकवर, या बैड डेट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब लास्ट नेक्स्ट टॉपिक है आज का
फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग फुल सेटलमेंट क्या होता है। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि पूर्ण भुगतान मान लिया गया, अकाउंट को क्लोज कर दे रहे हैं हम लोग। पूर्ण भुगतान का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे को किसी जनरली प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, कहीं भी दुकान में आप सामान लेने जा रहे हैं तो राउंड फिगर में जो कुछ पैसा है उसको पैसा को राउंड फिगर कर देता है। जैसे 1540 रुपए किसी से लेना है तो बोलोगे 1500 रुपए दे दीजिए, या 1510 या 20 रुपए वो छोड़ देता है, तो वो क्या हो गया, फुल सेटलमेंट हो गया। तो वहां पे हम डिस्काउंट करेंगे। यहाँ पे वो 1200 रुपए छोड़ा नहीं था, वो दिया नहीं, तो वो बैड डेट हो गया। लेकिन जब हम खुद पैसा छोड़ देते हैं तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, डिस्काउंट भी लिखेंगे। तो फुल सेटलमेंट में क्या होता है, जैसे मान लो मेरे को मोहन से 1500, मोहन डेटर्स है, इसको मैंने 1510 रुपए का सामान बेचा है, 1510 रुपए का सामान बेचा है, और जब वो पैसा देने आया मेरे पास तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूं, उसको 10 रुपए छोड़ दे रहा हूं कि हो गया 1500 रुपए आप दे दो। तो वहां पे एंट्री क्या होगा, यही होता है फुल सेटलमेंट। कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू मोहन, ये डेटर्स है। इससे मेरे को 1510 रुपए लेने हैं, लेकिन मैंने खुद बोल दिया कि आप एक काम करो 1500 रुपए दे दो। तो 10 रुपए मैंने क्या किया, उसको डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दिया। तो ये हो गया फुल सेटलमेंट, ठीक है ना। ये हो गया फुल सेटलमेंट कि किसी कस्टमर से हमको जो पैसा लेना था उसमें कुछ पैसा हमने खुद छोड़ दिया, तो ये हो गया फुल सेटलमेंट। उस समय क्या बोल दिया कि मोहन डेटर से 1510 का, मैं 1510 का सामान बेचा और फुल सेटलमेंट में 1500 रुपए रिसीव हो गए। तो जब फुल सेटलमेंट वर्ड बोल रहा है तो वहां पे डिस्काउंट ही आएगा, वहां पे फिर बैड डेट नहीं आएगा। पैसा यहां भी कम दे रहे हो, 1500 के 10 की जगह 1500 ही दे रहे, 10 रुपए क्या हो गया, डिस्काउंट आ गया, क्योंकि यहाँ हमारे पास कौन सा वर्ड बोल दे रहे हैं, फुल सेटलमेंट वर्ड बोल रहा है। तो जहां भी फुल सेटलमेंट वर्ड आएगा क्वेश्चन में, तो वहां हम लोग डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, या फिर अगर हम कहीं से पैसा हम किसी को दे रहे हैं तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फुल सेटलमेंट वाला टॉपिक भी पूरा हो गया।